नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का ये लेसन जो है वो एमपीपीएससी 2020 के बारे में बताने के लिए है। एक्चुअली 2020 हो या कोई भी एमपीपीएससी का संस्करण हो, आज हम लोग ये जानेंगे बेसिकली कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनको अभी तक मालूम नहीं है और पैटर्न के बारे में कुछ मालूम नहीं है और 2020 में वो पहली बार ये एग्ज़ामिनेशन देने के लिए बैठने वाले हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये 2020 का एमपीपीएससी। और इसीलिए पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग पैटर्न नहीं जानेंगे, पैटर्न को गहराई तक समझेंगे नहीं, हमारा लगातार पढ़ते रहने का बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होता। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो स्ट्रैटेजी की शुरुआत कहाँ से होती है? सीधा पैटर्न का स्टडी करने से। हम लोग पैटर्न देखेंगे पहले, आज देखेंगे कि एग्जामिनेशन इसमें कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होता है, और ये जानेंगे कि कौन सा एग्जामिनेशन कितने नंबर का होता है, क्या इसमें स्ट्रैटेजी होती है। इस तरह से मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो ये एग्जामिनेशन होता है 3 पार्ट में। पहले होता है प्री एग्ज़ाम, फिर होता है मेंस एग्ज़ाम और फिर होता है इंटरव्यू। अब इसमें प्री जो है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ कि इसके नंबर जो हैं आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। फाइनल मेरिट का क्या मतलब हुआ? जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है और आपको एक सरकारी पोस्ट मिलती है, वो फाइनल मेरिट में प्री के नंबर नहीं जोड़े जाते। तो प्री एग्ज़ाम होता किस लिए है? फिर प्री एग्ज़ाम इसलिए होता है कि मेंस में कौन कौन लोग बैठेंगे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो प्री एग्ज़ाम जो है वो मेंस में लोगों को जाने के लिए होता है, ये फाइनल आपकी पोस्ट की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये फाइनल मेरिट नहीं होती है। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम होता है, इसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो मेंस और इंटरव्यू में पहुंचते हैं। मेंस और इंटरव्यू को एक सिंगल एग्ज़ाम की तरह देखिएगा, और इसके 2 चरण हो गए, ये एक सिंगल एग्ज़ाम ना, उसके 2 चरण। अब मेंस और इंटरव्यू होता है। मेंस में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इंटरव्यू कॉल मिलता है, और इंटरव्यू के बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है, और उस मेरिट के अनुसार आपको शासकीय पद मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन में फिर कौन कौन से चरण हो गए? प्री हो गया, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि प्री में क्या क्या होता है। प्री एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अब ये 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये 200 नंबर के होते हैं, 200 नंबर का ये और 200 नंबर का ये। अब जीएस जो है वो 200 नंबर का जो है, इसमें आएंगे 100 क्वेश्चंस। उसी प्रकार से एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 200 नंबर का, इसमें भी क्वेश्चन आएंगे 100, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों के। अब देखिए होता क्या है, जीएस की जो मार्क्स आप प्राप्त करते हैं उसी से मेरिट बनती है मेंस में जाने वालों की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? एप्टीट्यूड एक क्वालिफाइंग टेस्ट है बस। क्वालिफाइंग किस हिसाब से? यदि आप सामान्य वर्ग के हैं और आपने 40 से कम नंबर लाए एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो आप इसमें भले ही 100 लाओ, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, समझ गए बात? तो यानी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जो मेरिट बनती है प्री एग्ज़ाम को पास करने वालों की, वो बनती है जीएस यानी जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन के पेपर से। अब प्री के बाद होता है मेंस। ठीक है, मेंस में अभी का जो पैटर्न है उसके अनुसार होंगे 6 पेपर। अब ये 6 पेपर कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ का। अब इसके टॉपिक्स बदलते चलते हैं। जैसे पहले पेपर में इतिहास भूगोल है, दूसरे में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है, तीसरे पेपर में विज्ञान तकनीक है, चौथे पेपर में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन है। तो ये 4 पेपर जो होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, और हिंदी इंग्लिश में लिखा जा सकता है। पांचवां जो प्रश्न पत्र होता है वो है सामान्य हिंदी और व्याकरण का, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होता है। और छठा होता है निबंध लिखने का, ठीक ना, ऐसे राइटिंग का, जो 2 घंटे का होता है और 100 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल हो गया 1400 मार्क्स का।
ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम के 6 पेपर, ये टोटल हो गए 1400 नंबर के। अब अगर आप ये भी क्रॉस कर जाते हैं, आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में आप पहुंचे तो 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस प्रकार से टोटल आपका जो पेपर हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, 1575 मार्क्स। मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के टोटल 1575 मार्क्स होते हैं। पूरा का पूरा फाइट यही होता है। अब इसमें जो व्यक्ति अच्छा करता है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, वो व्यक्ति को मिलती है सरकारी पोस्ट। जो अच्छा नहीं करता है वो रह जाता है, वो अगली बार फिर से उसको ट्राई करना चाहिए, जो कमी हो उसका आकलन करना चाहिए। और इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा MPPSC एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। इसी पैटर्न के अनुसार आपको पूरा का पूरा जो है वो तैयारी करनी होती है, मतलब बेसिक जो है वो यही है। अब इसके बाद हम लोग अगले लेसन में ये जानेंगे कि इसके अंदर जो, जैसे हम लोगों ने अभी मेन एग्ज़ाम में देखा ना कि 300 घंटे का होता है, फलाना 100 नंबर का होता है, इसके अंदर ये किस किस तरह से अपने को अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं, अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस। कुछ अति लघु उत्तरीय होते हैं, कुछ लघु उत्तरीय होंगे, कुछ दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो इस तरह से कौन कौन से होंगे, तो ये हम लोग जानेंगे अगले लेसन में, अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।